मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को सलाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं सुफियान। मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ सुबह स्वागत है। आज हम मौजूद हैं महम की दरगाह पर, जहाँ पर आज मीटिंग रखी गई और मुंबई के कमिश्नर और बहुत जन आए। मैं ये सर से पूछना चाहूँगा, सर आज मीटिंग में क्या होगा? आज यहाँ मुंबई के हर दरगाह का रिप्रेजेंटेशन और मस्जिद का रिप्रेजेंटेशन था। इनसे यही एक रिक्वेस्ट करी गई है कि मुंबई में जो अमन और शांति के लिए अपने को सबके लिए दुआ रखनी चाहिए, और उसके अलावा ये जो कोरोना वायरस के वजह से जो इश्यूज़ है तो उसमें लोगों को बोलना चाहिए कि भाई यहाँ भीड़ नहीं करें अपनी दरगाहों पे, और जितना कम हो गए इधर खाली जो ज़रूरत के टाइम पे या जो अकीदे के हिसाब से जो आप आते हो दुआ करके आप चले जाइए, यहाँ भीड़ नहीं कीजिए। और नमाज भी जो कंपलसरी नमाज़ पढ़ के आप लोग आगे जाइए। अभी आगे शब मेराज का भी टाइम आ रहा है, तो यहाँ भी लोगों को रिक्वेस्ट करी गई दरगाह के टाइमिंग जो है फुल नाइट नहीं रखे, ताकि लोग इधर आवे और भीड़ होवे। तो काफ़ी लोग ने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सहमत दिए कि भाई नहीं, हम लोग इसके ऊपर गौर करेंगे और बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी हमारे से हो सकता है इसके लिए हम कोशिश करेंगे। जो मुंबई कमिश्नर है, मुंबई कमिश्नर से भी बात हुई, पुलिस कमिश्नर से और म्यूनसिपल कमिश्नर से। उन्होंने भी हमारे को अवेयर किया है कि कोरोना वायरस क्या चीज़ है, और उन्होंने बताया कि हम पूरा कॉपरेशन आपको देने को तैयार है, और हमने भी बताया कि हमारा भी पूरा कॉपरेशन शासन के साथ में है और बीएमसी और पुलिस के साथ में। एक हफ्ते से पूरी मिडिल ईस्ट को स्टेज 3 में पहुंच गई, मतलब दुबई, यूएई, बहरीन, ये सभी देश। ईरान तो था, पर ईरान के साथ अब इस देशों में भी आ गया, और इन देशों में अपने देश के बहुत बड़े संख्या में नागरिक रहते हैं, और अभी उनकी संख्या अपने पास अपने मुंबई में आने की रोज की 5,000 5 से 7 की कमी करके उससे भी आई होती है। तो जब ये लोग बड़े संख्या में आएंगे, तो अगर ये लोग बड़े संख्या में अपने पूरे समाज में घूमेंगे, तो इसका स्टेज 3 और 4 में पहुंचना बहुत जल्दी शक्यता है। इसीलिए अभी आप सबको हम अपील कर रहे हैं, हमने सिद्धिविनायक मंदिर को भी किया, शिरडी को भी किया है, वो भी पूरे बंद कर दिए हैं, और आप लोगों को भी ये कह रहे हैं कि घर से जो कुछ अपने को आप नमाज करनी घर से हम लोग करें। 1-2 हफ्ते का ये पीरियड क्रिटिकल है, क्योंकि इस 14 दिन ये हमारे इसमें रहता है, और 14 दिन में इसका इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। ये 14 दिन का पीरियड अगर हम लोग अच्छे से निकाल सके, मेरा अनुमान ऐसा संख्या के बल में कि अगले 3 से 4 दिन में करीबन 30-40 हज़ार लोग अपने डिलीवरी से वापस आ रहे हैं, जिनका तीसरा नहीं रह नहीं पा रहे। जो लोग वहाँ रह सकते हैं उनको हम लोगों ने एडवाइस किया कि वहीं रहें, क्योंकि ट्रैवल करना से ज़्यादा ही पड़ता है। तो जो लोग नहीं रह पाते उनको आना है ही। तो इससे पूरे शहर को और ट्रीटमेंट से भी बचाने के लिए अगले 15 से 20 दिन 31 मार्च तक हमने अपील की हुई है, तो 31 मार्च तक हम लोग घर से ही नमाज करें, ताकि इसका कहीं बाहर प्रादुर्भाव नहीं। तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल सर्टेनिटी कि आप लोग इसको स्वीकारेंगे, और सब लोग हम लोग एक साथ होकर इस कोरोना को अपने शहर में आने ना देंगे। आपके कुछ सुझाव है, कुछ कहना चाहेंगे जो मैं इस पे बोलना चाहूँगा, is there a possibility of issuing a notification on the lines of Delhi government that a group of more than 50 people cannot assemble in a place? Is there a possibility of issuing such issue a notification or gathering of more than 50 people like Delhi? हम एग्जामिन कर लेंगे। एक सर, मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ। किसी का चालू है माइक बंद कीजिए भाई। हाँ, सो इस प्रकार का अवश्य एग्जामिन करेंगे, सुझाव हम नोट करके जाएंगे, जो आप दे रहे हैं अवश्य किया जा सकता है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मसला ये है, बहुत इम्पोर्टेंट मसला ये है। 2 बातें मैं कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। एक तो ये कि नवी मुंबई के अंदर में जिस तरीके से 10 लोगों को कोरोना वायरस में संदिग्ध पाया गया और वो 10 लोग वहाँ से हॉस्पिटल से भाग गए,
इस तरीके का मैसेज लोगों के अंदर में वायरल हो रहा है और वो डर ही से बनाया जा रहा है। सर के जहाँ हमारे के कोरोना वायरस के कई ज्यादा पाए जाएंगे उनको चाइल्ड की तरह इंजेक्शन दे दिया जाएगा वो मर जाएंगे। तो एक फेयर तरीके का लोगों के पाया जा रहा है। इस पर एक बात सर नजर दूसरा एक अहम मुद्दा है मस्जिद में नमाज। ये बहुत अहम मसला है सर, चूंकि मस्जिद में जो जुमा की गैदरिंग होती है वो लिलायत के साथ फर्ज नमाज अदा करने की होती है। लोगों में अवेयर करने के लिए हम लोगों ने जो मैसेजेस बनाया है और कोशिश कर रहे हैं कि लोग पहुंचे, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए खुतबा कम हो और वहाँ पर प्रोग्राम्स कम हो और नमाज़ें जो बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा करके खत्म की जा सके और लोग कम से कम आए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो एक्ट लगाया जा रहा है धार्मिक जो आपकी तरफ से या प्रिंसिपल कमिश्नर की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला, मैं उस नोटिफिकेशन को देख रहा था और मैंने आरोग्य मिनिस्टर से बात की सर, उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ कि वो एक्ट जमा होने वाले लोगों पर लगेगा या नहीं लगेगा और कॉर्पोरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा उन लोगों को, उस बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक सुझाव देना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आपकी करेंगे इसमें सरकारी? देखिए सरकार के साथ सपोर्ट करने के लिए लोग और आवाम और सभी लोग तैयार होंगे, लेकिन डर इस बात का खौफ है कि जो एक्ट लगेगा जब खुदा न खास्ता वहां सब चुनाव होते हैं तो क्या उनके ऊपर में वो कार्रवाई होगी? हम तो आपकी वॉलेंटरी कोऑपरेशन मांग रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी से कोई कार्रवाई आप कोऑपरेट कीजिए, जनता की सेहत के लिए ये अच्छा है। जी तो एक बात ऐसी है कि जो मैंने बताई नहीं है शायद यानी कि पूरा जो हम बोलते हैं कि पर्सन इज इन इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि मुझे आज इन्फेक्शन मेरे शरीर में आ गया है, वायरस आ गया है, लेकिन मुझे जब तक सिम्टम्स यानी कि लक्षण होने वाले हैं तब तक शायद 3, 4, 5 या तो 14 दिन भी हो सकते। अभी इस दौरान मुझे शायद लक्षण नहीं है और मैं जा रही हूँ और इस तरह के कुछ लोग अभी भी है हमारे कम्युनिटी में। हम 100% नहीं कह रहे कि सिर्फ इतने ही केसेस है, ये केसेस हमने हमारे सर्वेलेंस में जो जिसको लक्षण थे उनको हमने जांच की, उसमें हमें पकड़ लिया, यानी कि उसमें हमने एडमिट किया। तो ये जो एक बात है जो इंक्यूबेशन पीरियड हम बोलते हैं, डॉक्टर साहब इधर है, वी कैन ऐड इट इन दिस दैट इन द इंक्यूबेशन पीरियड व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड इज जब भी मुझे इन्फेक्शन होता है, मेरे शरीर में कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी का जो कीटाणु है या जीवाणु है या विषाणु है वो प्रवेश करता है, लेकिन मुझे जब तक लक्षण आते हैं हो सकता है 4 या 5 या 10 दिन हो जाए। कुछ बीमारी में कम होता है, कुछ बीमारी में ज्यादा होता है। अभी इस तरह के जो लोग हैं जो ये फेज में है, जो सबसे पहली चीज कि कोरोना वायरस क्या है और इसको टेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे उसको मालूम किया जाता है कि कोरोना वायरस है। सबसे पहली चीज़ यह है कि कोरोना वायरस जो है एक जरासीम है जिसकी साइज जो है 4 माइक्रोन से भी कम है, 4 माइक्रोन से भी कम है। जो हम मास्क पहनते हैं वो इसलिए पहनते हैं कि कोरोना वायरस की जो दाने जो है, इसकी जो मास्क की जो दाने हैं, बीच की गैप है, उससे कोरोना वायरस बड़ा है, जिसकी वजह से वो मास्क से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए हम लोग जो मास्क रिप्रेजेंटेटिव दरगाह मस्जिदों के शुक्रिया आपका यहाँ आने का। आज अलहमदिल्ला जो यह रिप्रेजेंटेशन है मुंबई के जितने भी दरगाह मुस्लिम लीग के जो मुतवलीज हैं और सबको ये अकीदा है कि जो मुंबई भी बची हुई है इनके वजह से बची हुई है। डॉक्टर साहब ने मेडिकल टर्म्स में तो बात किया है, मैं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको बताऊँगा। फिर कंटिन्यूसली मेरी 4-5 दिन से गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात हो रही है, PNC से बात हो रही है, पुलिस लोग से बात हो रही है, लोकल कम्युनिटी लीडर से बात हो रही है और इंटरनेशनल जो बिजनेस पे जो हम लोग के कॉर्पोरेट्स है उनसे बात हो रही है रिगार्डिंग ये वायरस जो फैला है। इसमें लोगों को 3 टाइप की तकलीफ है, एक हेल्थ इशूज़ है, एक इकोनॉमिक इशू है और एक साइकोलॉजी इशू। हेल्थ इशूज़ में अपने अपने लेवल पे डॉक्टर्स को देख रहे हैं, इकोनॉमिक इशूज़ सबकी हालत अभी ख़राब हो रही है और उसके बाद में ये वायरस के बाद में और भी एक डार्क शीट हमारे को दिख रही है, उसके ऊपर शासन या जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या देखना चाहती है। बट साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट्स है वो हम लोग ही जो है एड्रेस कर सकते हैं लोकल पब्लिक।
अभी ऐसा दरगाहों पे आने का लोगों का अकीदा है कि हम यहाँ आएंगे तो वायरस नहीं लगेगा। 100% ये बात तो क्योंकि मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पूरा यकीन है। बट इसमें ऐसा है कि ये वायरस जो हिसाब से इतना डेडली बताया गया है, तो अपने को कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ उसके कंप्लाइंसेस अपने को लेना बहुत ज़रूरी है। अभी फॉर एग्जांपल माइन दरगाह जो है 2007 में पहला दरगाह ट्रस्ट था जिसको वर्ल्ड में ISO सर्टिफिकेशन मिला। हाजिली दरगाह एक ऐसा आइकॉनिक ट्रस्ट है कि पूरे लोगों की आंख उसके ऊपर रहती है। और माइन और हाजिली के जितने भी जो टीम ऑफ ट्रस्टीज़ है वो कॉर्पोरेट्स है, लॉयर्स है, तो अकीदेमंद के अलावा वो एक आगे की सोच भी रखते हैं कि भाई मुंबई को हमारे तरफ से क्या सहूलत हम दे सकते हैं और जो चीज़ इशू आ रहे हैं उसके ऊपर हम क्या मदद कर सकते हैं कि उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करें। आज ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई लगभग 2:30 बजे, जिधर मुस्लिम कमिश्नर थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, लगभग 30-40 उलमा इकराम थे, कुछ मस्जिदों के ट्रस्टीज भी थे, वहाँ आप लोग में से कुछ हो गए तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर निसार लांबे साहब ने अभी मेडिकल टर्म्स उनको बताया, उसका प्रिकॉशंस बताया और उसके सिम्टम्स बताए, सारी चीज़ें बताई, उसके प्रिकॉशन कैसा होना है, सिम्टम्स कैसा है, कैसा वो फैलता है। उन्होंने 1-2 केस वो लेडी का रिफ़र भी किया। हमारे सोहेल भाई ने जो है अभी बताया कि आज मीटिंग थी, इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से क्या प्रेशर आ रहा है वो बताया, मेडिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एक बात मैंने कही कि हमको साइकोलॉजिकल भी प्रेशर है, तो लोग समझ नहीं पा रहे, डॉक्टर साहब को बताया समझ नहीं पा रहे इसका सेंसिटिविटी क्या है, बहुत लाइट ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। मेरे को लगता है कि हम लोग इसके प्रिकॉशंस जानने के लिए या यहाँ पे जो है इसके मेडिकल टर्म क्या होगा ये सब जानने के लिए यहाँ पे जमा नहीं हुए। हम इसलिए जमा कि हम लोग सब लोग आस्थाना से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सब लोग दरगाहों से, मस्जिदों से, तो हमारे ऊपर शायद हमको प्रेशर ये लग रहा है कि अगर ये बीमारी सेकेंड स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे जाती है, अगर ये ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं तो प्रशासन की तरफ से हम पे प्रेशर आ सकता है कि भाई मस्जिदें बंद हो। जैसे मैंने केस को रिफर किया कि महालक्ष्मी बंद हो गया, सिद्धिविनायक बंद हो गया, आप लोग क्यों नहीं बंद हो? जैसे मेरे ख्याल से हम लोग का जमा और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सोच है, इसलिए हम लोग आए हैं कि भाई वो प्रेशर हो तो हम क्या करें। यानी जिसको हम साइकोलॉजिकल प्रेशर देखें, सोलवा ने कहा कि हमको साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, साइकोलॉजिकली इकोनॉमिकली हम लोग सब लोग जानते हैं, मेडिकली डॉक्टर साहब ने बताया। एक आज जहन में आई थी, देखिए हम लोग जो है ना, अच्छा कुछ लोग हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग ने कहा कि कुवैत में एक वो मैसेज के मैंने ग्रुप में डाला भी था शायद, तो वहाँ तो मस्जिदें बंद हो गई, इवन जुमा का प्रेयर्स जो है उन लोग ने बंद कर दिया। अब इसको रिफ़र किया, हमने जो है बरसात के वक्त में कहा कि सब लोग रिहार किया, अपने घरों में नमाज को रिफ़र किया, ठीक है। मैंने उनसे एक बात की कि हम लोग जो है ना, हम लोग बिलीवर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि जो अरब कंट्रीज़ में वो नॉन बिलीवर्स हैं, वो यकीन नहीं करते, वहाँ पे तो दूसरे रीजन को या दूसरे ख्यालात को स्प्रेड करने की इतना स्कोप ही नहीं है, इतनी अथॉरिटी भी नहीं है। मतलब तो एक ही जो है, अरबिक में एक ईडियम एक प्रोवर्ब है, अलशिया और फिर अजदादिया की चीज़ें उसके अपोजिट से पहचानी जाती है। यहाँ पे फेथ की जो बात करें ना हम एक मल्टी कल्चर सोसाइटी में रहते हैं। मेरा ये मानना है कि दिस इज़ अ टाइम टू शो अवर फेथ, हमारा फेथ को हमको दिखाने का टाइम है। जैसे मिसाल के तौर पर सभी आगे जो है शब मेराज आ रही है, उसके बाद रमज़ान आएगा। फिर मेराज के वाक़े पे कुरान शरीफ में 15 बार के स्टार्ट में मैंने फरमाया सुभान अल्लाज़ी, मैं एक अक़ीदे को पावरफुल करने के लिए एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाज़ी असरा व्याप्ति ही पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेके गया वे मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा लजी बारक न हौलो, मस्जिद अक्सा वो है जिसके सराउंडिंग्स में हमने बरकतें नाज़िल की। मस्जिद अक्सा वो है जिसके सराउंडिंग में हमने बरकतें नाज़िल की। हम लोग अगर कोई गया होगा स्पेशल फिलिस्तीन तो उसके सराउंडिंग में है क्या, आज को गूगल ज़माना है, सब लोग यहाँ बैठे बैठे भी जान सकते हैं उसके सराउंडिंग में है क्या। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदे लेटे हुए हैं। सुलेमान इस्लाम की कब्र है, याकूब इस्लाम की कब्र है, उज़ैर इस्लाम की कब्र है, मूसा इस्लाम की कब्र है, इब्राहीम इस्लाम की कब्र है। जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। आज दरगाहों पे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। देखिए बीमारी ज़ाहिरी भी होती है, बातनी भी होती है। यहाँ तो लोग ज़ाहिरी बीमारी के लिए क्या बातनी बीमारी दूर करने के लिए आते हैं। ये हमारा अक़ीदा है कि यहाँ आने से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि दवा तो लेके आता लेकिन दुआ करने भी आता है तो मैं ठीक हो जाऊँ, तो हम उसको जो है ना इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते। हाँ, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, जैसे सैनिटाइजर का हो गया, मास्क हो गया, एक जगह पर ज़्यादा लोगों को गैदर ना करें, जल्दी जल्दी निकाल दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी दरगाह है ज़्यादातर के साथ मस्जिद अटैच है, मुत्तसिल है।
तो हम नमाज को अगर आज हम ये कदम उठाएंगे तो कल तो हमारा रमज़ान आ रहा है, अभी शब मेराज आएगी, रमज़ान आएगा, उसके बाद आगे त्यौहार आएंगे। तो कल को लोग रिफ़र ना करें कि पहले तो आपने किया, आप क्यों नहीं मना कर रहे हो। तो सोच हमको शायद जमा होने का मसला ये कि कल को हमको एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा प्रेशर आता है तो हम लोग क्या करें। शायद सुन भाई ये हमने कहा। सुहेल भाई, एक सवाल था जो वो साहब ने उठाया था, आपने सवाल उठाया था कि आगे चल के हफ्ते 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट सख्त हो सकते हैं, सख्ती ला सकते हैं। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं मालूम, सिलेक्टिव तरीके से जाते हैं। कोई एक आध मस्जिद पकड़ ले, कोई एक आध दरगाह पकड़ ले, कोई पुलिस स्टेशन चालू कर देता है कि ये आपको बंद करना है। जैसे कि बहुत साल पहले, आज से 15-18 साल पहले इन्होंने कार्टर और पेंशन कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई थी DN नगर डिवीजन की, हमको बुलाया था उसमें, और हमको सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग दिखाया था कि सुबह अजान नहीं होंगी लाउडस्पीकर में, दिखाते कि आप लोग अजान देना बंद कर दो। हमने उसी टाइम पे बोला था सर इसको फाड़ के फेंक दीजिए, हम इसको बंद नहीं करने वाले, एंड यू कैन टेक एक्शन व्हाट एवर यू वांट टू डू। मीटिंग वहीं पे खत्म हो गई। तो सवाल मेरा ये है कि अगर इस तरह से इन्होंने सिलेक्टिव चालू कर दिया, जैसे कि हमारे दरगाह पे आ गए या हमारे इसमें कि भाई इसको बंद कर दो, आपको दरगाह बंद करनी पड़ेगी, अकीदतमंद लोगों को बाहर उठना पड़ेगा, ज़ाहिरीन को आप नहीं ले सकते, या मस्जिद में नमाज नहीं होगी, तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करें। ये आज जो मेरी बात हुई ना जी, ये सब्जेक्ट में सेम सब्जेक्ट में कोई वेरिएबल आज की तारीख में जैसे वी आर रिक्वेस्टिंग हमारे तरफ से जो भी तुम्हारे सहूलत चाहिए, तुम्हारे को स्टाफ चाहिए, आदमी चाहिए, मशीनरी चाहिए, BNC चाहिए, वी आर रेडी टू गिव। बट जो टाइम पे रेशो जो अभी वी आर बिटवीन 1 and 2 ऑफ द एपिडेमिक राइट, वंस इट क्रॉसेस 3 देन वी आर कमिंग अप विद सर्टेन सेक्शन कि कोई भी जगह हो गए, फिर धार्मिक स्थल हो गए या कोई भी हो गए, यानी 4 आदमी या 6 आदमी के ऊपर हम वहाँ देखेंगे माइनस द मैनेजमेंट, वी विल टेक एक्शन इमीडिएटली अंडर 140। सो लेट इट बी वन वॉइस वन से, जो भी रहेंगे वो हम सबकी एक ही आवाज़ होगी, फिर कोई रिजिस्ट नहीं करे, कोई कुछ जगह पे रिजिस्ट नहीं करे कि नहीं हम ये होने नहीं देंगे वगैरह, तो वो बात सही नहीं होगी। जो भी करना है मिलके करना है, जैसे आपने मीटिंग बुलाई है उस तरह से वन वॉइस रहे। सच टाइप ऑफ इश्यूज के लिए आई वुड प्रपोज इन फ्यूचर, एक बार ये कोई जो मेजर इशू चले जाता है सबके अपनी अपनी दरगाह है, नॉट टू इंटरफेयर इन एनीबॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन, लेट अस फॉर्म अ फेडरेशन ऑफ आवर दरगाह, we form a federation without interfering into anybody's management। सब अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखो, उनका फाइनेंस हमारे को किसी की जरूरत नहीं, बट एक एडमिनिस्ट्रेशन की वॉइस होगी, एक फेडरेशन की वॉइस होगी फॉर सच टाइप ऑफ इशूज। इंशाल्लाह वी थिंक बट वी हैव टू बी केयरफुल। अभी जो 1 or 2 जो अपने ये आगे बढ़ गया तो दे विल कम अप विद फ्रेश। It's okay, even if they come up with this thing, restrictions, but then what I'm saying is we should have one voice there. If we have to abide with their rules and regulations or some restrictions, we will follow them. We will follow them. Then we'll be connected. एक आपने कनेक्टिविटी चाहिए। अभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन एक पे आएगा, दूसरे पे नहीं आ रहा है। हाँ। So we will work for that. It should not be selective. We will go for each other. सलीम भाई की थोड़ा मैं चाहूँगा अपन आपस में बात कर रहे घर के लोग हैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग ना करें तो ज़्यादा है। ये हमारा डिस्कशन है, इसमें कुछ अच्छी बात। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। हमारी यूनियन है हिंदुजा हॉस्पिटल में, तो मैं गौर करना, वहाँ पर एक पेशेंट आया और वो आकर एडमिट हो गया। 8 दिन तक उसने ये नहीं बताया कि उसको कोरोना वायरस है। हम लोगों ने उसको एडमिट कर दिया। 64 ईयर्स का एक बंदा था, और 8 दिन तक उसको जो लोगों ने जो दिन की ड्यूटी के हिसाब से संभाला, ऐसे 80 लोगों ने उसको संभाला। 8वें दिन पर पता चला उसको कोरोना वायरस है। उसको उसी दिन कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जिसका कल इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। अब उस रीज़न की वजह से जो 80 लोग हैं उनको आइसोलेटेड रूम में, पहले उनको बोला नौकरी से निकाल देंगे, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, फिर उनको आइसोलेटेड रूम में डाल दिया गया। अब क्योंकि एक बंदा इतने हाई लेवल पे कोरोना वायरस में था, जब हॉस्पिटलों को मालूम नहीं पड़ा तो चांसेस ये है कि हम लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे पास कितनी भी अच्छी मशीनें लगा दो या कितने भी अच्छे टेम्परेचर मशीनें लगा दो, कहीं ना कहीं हमको कुछ चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे।
तो पानी से हाथ धोना, जो उन्होंने बोला डेटॉल और वो यूज़ नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तो उंगली ज़रूर उठेगी। तो जो आ रहा है वॉलंटियर्स में, तो आप जाके पहले हाथ धो, आप जाके वो भले आके वजू करेगा, सब कुछ करेगा, पर जो आपके ऊपर, जो आपकी दरगाह को या आपकी मस्जिद पे इल्ज़ाम उठाने के लिए वो लोग खड़े जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट वॉलंटियर्स रख दिए हाथ धो दो या पेंटेड छपवा लो, 1000 रुपये में 2000 चल जाएंगे। अगर कोई आने वाले को आप दे रहे हो तो घर पे जाके भी पता चलेगा कोरोना वायरस को किस हिसाब से बचाया जाता है। तो ये हो गई एक चीज़। आप खुद उनको बोलोगे भाई दीन और जो नमाजें हैं आप अपने घर से या अपने जो भी है आप कुछ समय के लिए अगर उसको करो तो उसमें एक चीज़ ये होगी कि हमारा फ्लो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि दरगाह बंद नहीं होगी। जो उन्होंने बताया कि अगर हम आज बंद करेंगे तो कल हमारे पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। पर अगर हम अपफ्रंट ये दिखाना चाहेंगे कि नहीं ये हमारी जिद है, क्योंकि अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी मंदिर है जैसे महालक्ष्मी सिद्धि विनायक है, तुलजापुर है, बहुत सी शिरडी है, बहुत सी मंदिर है जहाँ पे जिनका लाख लाख लोगों का फ्लो होता है, उन्होंने उसके ऊपर भी डिसीजन लिया। तो जब हम बोलेंगे हमारी आस्था, तो बोलेंगे हमारी आस्था का क्या, तो उसमें लेट अस नॉट मेक इट अ डिबेटिंग पॉइंट। जब डिबेट होगा तो वो गंदगी उछाल देगा, ठीक है ना। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को छोड़ देना, जो चीज़ अच्छी बोलूँगा उसको आप पकड़ सकते हैं, राइट। जब ये लेवल बढ़ जाएगा, आज स्कूल्स कॉलेजेस सारी चीज़ें बंद करी गई, जब वो लोग एक स्टेज पर आ जाएंगे तो चिराज भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक जॉइंट डिसीजन होना चाहिए। पता चला आधी दरगाह बोलेगी हम तो चालू रखेंगे, आधी दरगाह बोलेगी नहीं, तो उसमें हमारा मजाक बने। हमारे ये जो लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पे एक वजन रखते हैं, अपनी अपनी जगह पे रिस्पेक्ट रखते हैं, हम एक जगह पे कांटेक्ट करें, एक जगह पे। मुंबई पुलिस को सलाम।